हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति चौधरी। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना तोड़ती पत्थर को। प्रस्तुत कविता में जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इलाहाबाद के सड़क के किनारे से जब गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक जवान महिला चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। उस औरत की पीड़ा और काम करने के प्रति उसका समर्पण निराला जी के हृदय को स्पर्श करता है और वे अपनी भावनाओं को तोड़ती पत्थर नामक कविता के माध्यम से प्रकट करते हैं। वह लिखते हैं कि वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कवि कहते हैं कि उन्होंने एक मजदूर स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा है। कहाँ देखा है? इलाहाबाद के सड़क के किनारे। निराला जी कहते हैं कि मैंने उस स्त्री को इलाहाबाद के सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए देखा है। वह पत्थर तोड़ने में लीन थी। अगली पंक्ति में निराला जी लिखते हुए उस स्त्री की परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं कि कोई ना छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। तो यहाँ पे कवि निराला जी कहते हैं कि वह महिला जिस पेड़ के नीचे बैठी है, वह पेड़ छायादार पेड़ नहीं है जिसके तले वह महिला बैठी है, लेकिन उस महिला ने इसे भी अपना भाग्य समझ के स्वीकार कर लिया है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस महिला को देख के कि वो महिला, एक तो वो पेड़ जो था वो छायादार पेड़ नहीं है, फिर भी वो महिला उस पेड़ के सामने बैठी हुई है। उसे पता है कि ये पेड़ छायादार पेड़ नहीं है और वो इतनी चिलचिलाती धूप में वहाँ पे काम कर रही है। तो कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि वो महिला जो थी वो इसे भी अपना भाग्य समझ के वहाँ पे वो इतनी धूप में भी काम कर रही है। फिर कवि लिखते हैं श्याम तन भर बंधा यौवन। यहाँ पे श्याम तन का अर्थ है सांवला शरीर और भर बंधा यौवन का अर्थ होता है भरपूर जवानी की। तो कवि को उस महिला को देख के ऐसा लगा कि उस महिला की जो अवस्था थी वो भरपूर जवानी की है। फिर कवि लिखते हैं नत नयन प्रिय कर्म रत मन। नत नयन का मतलब होता है झुकी हुई आंखें। प्रिय कर्म का अर्थ होता है वो महिला जो काम कर रही थी। कवि को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे देख के कि वो जो काम कर रही है पत्थर तोड़ने का, वो यह काम उसका प्रिय काम है। और रतमन का अर्थ होता है काम में लीन होना और या डूबना, डूबा हुआ होना काम में। तो कवि को ऐसा लगा कि वो जो काम कर रही है वो पूरे काम में लीन होके काम कर रही थी। अपने ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो जो पत्थर तोड़ने का जो काम कर रही है वो उसका प्रिय काम है, इसीलिए वो अपने पूरे मन से उस काम को कर रही थी। फिर कवि लिखते हैं गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। गुरु का अर्थ होता है बड़ा, तो उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा है जिससे वो बार बार प्रहार कर रही है। कहाँ पे प्रहार कर रही है? पत्थर पर वो बार बार प्रहार कर रही है, मतलब पत्थर को वो बार बार चोट पहुंचा रही है। फिर कवि कहते हैं कि सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। तरुमालिका का अर्थ होता है पेड़ों की पंक्ति, अट्टालिका का अर्थ होता है बहुमंजिला घर और प्रकार का अर्थ होता है चारदीवारी। तो वो महिला के ठीक सामने ही पेड़ों की पंक्ति थी, बहुमंजिला घर था और चारदीवारी भी थी, लेकिन वो महिला चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। लोग जिस धूप में बाहर निकल नहीं सकते, लोग घर में आराम कर रहे थे, उस वक्त में वो महिला मजदूरी का काम कर रही थी बाहर में। अब निराला जी गर्मी के वातावरण का वर्णन करते हैं। वे लिखते हैं कि चल रही थी धूप गर्मियों के दिन। गर्मियों का दिन था और धूप जो था वो बढ़ रही थी। फिर कवि लिखते हैं दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू। अर्थात दिन को क्रोध आ गया हो, इतनी गर्मी थी। कवि को ऐसा महसूस हो रहा था कि दिन जो था उसको क्रोध आ गया हो, इसीलिए इतना गर्मी है। हाँ, इतनी गर्मी थी कि मतलब शरीर को जला देने वाली ऐसी गर्मी थी उस दिन। रुई जियो जलती हुई भू। रुई जिस तरह से जलती है उस तरीके से वो जो भू का अर्थ होता है
धरती, तो धरती भी उसी तरह से जल रही थी गर्मियों से। गर्द चिंगनी छा गई, प्राय हुए दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। गर्द का अर्थ होता है धूल के कण और चिंगी का अर्थ होता है चिंगारी। इसका अर्थ यह हुआ कि धूल के कण चिंगारियों के तरह फैल गए। प्राय हुई दोपहर, और रोज की तरह दोपहर हो रही थी। वह महिला इतनी चिलचिलाती धूप में भी पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। इतनी भीषण धूप में काम करना मुश्किल होता है, फिर भी वह महिला दोपहर की कड़ी धूप में पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। फिर कवि निराला जी लिखते हैं कि देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। छिन्न तार का अर्थ है बहुत लाचार या उदास होना। कवि निराला जी कहते हैं कि एक क्षण के लिए वह मजदूर महिला मेरी ओर देखती है, पर जैसे ही मैंने उसे देखा, वह झट से अपने नज़र को हटा के उदास मन से वह उस भवन की ओर देखने लगती है। फिर कवि लिखते हैं, देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खाई रोई नहीं। कवि यहाँ कहते हैं कि जैसे ही उस भवन की ओर देखती है तो उसे लगता है कि वहाँ कोई नहीं है, और वह मजदूर महिला कवि को इस दृष्टि से देखती है जैसे उसे बहुत मारा पीटा गया है, पर वह रोई नहीं है। अर्थात वह मजदूर महिला अपने पीड़ा को कवि के सामने व्यक्त नहीं कर पा रही है। फिर कवि निराला जी लिखते हैं कि सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। इस पंक्ति का भाव यह हुआ कि उस मजदूर महिला की सहज दृष्टि के सितार पर दर्द का जो राग था, वह राग कवि ने पहली बार सुना था। अर्थात इस तरह किसी सुंदर युवती के विवश और मजदूर जीवन की पीड़ा का अनुभव उन्हें आज तक नहीं हुआ था। जैसे सितार से मधुर और उसके धुन से अनोखे गीत रचे जा सकते हैं, ठीक उसी तरह इस महिला की व्यथा और पीड़ा में गीत या धुनें छुपे हुए हैं, ऐसा निराला जी महसूस करते हैं। इसीलिए निराला जी इस मजदूर महिला की तुलना ऐसे सितार से करते हैं जिससे बड़े ही स्वाभाविक रूप से रखा गया हो। फिर कवि लिखते हैं कि एक क्षण के बाद वह कापी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। कापी का अर्थ होता है कापना, सुघर का अर्थ होता है सुंदरता से, और ढुलक का अर्थ होता है गिरना, सीकर का अर्थ होता है पसीने की बूंदें। तो यहाँ कवि कहते हैं कि वह मजदूर महिला को एक क्षण के बाद वर्तमान याद आ जाती है, जो शायद वह निराला जी को, मतलब वह कवि को देखकर शायद भूल जाती है। उसके शरीर में कंपन होता है, मतलब जैसे ही वो कवि को देखती है और कवि को देखते ही जैसे उसको ऐसा लगता है, उसको वर्तमान याद आ जाती है कि मतलब वो कुछ काम कर रही थी, तो उसको उसके शरीर में एक कंपन सा होने लगता है। निराला जी कहते हैं कि उसके माथे से पसीने गिरने लगते हैं, और कंपन के साथ जो था वो उसके माथे से, उसके शरीर जो है वो जैसे थोड़े वक्त के लिए वो कांपने जैसे लग जाती है, और उसके शरीर से पसीने गिरने लगते हैं। फिर कवि लिखते हैं, लीन होते कर्म में फिर जियो कहाँ, मैं तोड़ती पत्थर। फिर निराला जी कहते हैं कि उसके बाद वह स्त्री अपने काम में लीन हो जाती है। तो ऐसा निराला जी को ऐसा महसूस हो रहा था कि अब वो स्त्री खुद कह रही है कि मैं तोड़ती पत्थर।